अगर तुम $1 पर सेकंड कमाते हो, देन टू मेक $1 million तुम्हें पूरे 11.5 दिन लग जाएंगे, बट टू मेक $1 billion तुम्हें पूरे 31.5 साल लग जाएंगे। यू सी, इट्स वेरी इजी टू थिंक ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ रिच और पुअर, बट ब्रॉडली स्पीकिंग अमीर होने के 5 डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एंड एट ईच लेवल थिंग्स चेंज वेरी ड्रास्टिकली। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ मिलियनर कैन डू एंड अ बिलियनर कैन डू इज सिंपली स्टैगरिंग। ये वीडियो में तुम जानोगे व्हाट लाइफ इज लाइक एट ईच ऑफ दिस डिफरेंट वेल्थ लेवल्स, एंड कैसे सबसे अमीर आदमी अपने पैसे खर्च करते हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ देयर मोस्ट बिजार एंड एक्स्ट्रावेजेंट परचेसेस। बट जैसे तुम अभी देख रहे हो, तुम्हें महसूस होगा दैट वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस दैट हैपेंस एट ईच वेल्थ लेवल इज पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्राइस वैसा ही लगता है जैसे तुम कमाते हो। So if you compare someone whose earning is $40,000 a year with someone whose earning is $400 million a year, it's 10,000 times more. मतलब जो लैम्बो तुम्हें $3 लाख की लगती है, वो उन्हें $30 जैसी लगेंगी। A 10 million piece of art feels like 1,000. एक 50 मिलियन का घर 5,000 जैसा लगेगा। So why to us those purchases would feel so major to a billionaire? उन्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम उतने अमीर हो, इट्स नॉट जस्ट द आइटम्स एंड एक्सपीरियंस यू कैन बाय, बट विल गेट टू दैट। अभी शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ रिच से, द टॉप 1%। द टॉप 1%, इवन दो दिस फ्रेज इज सिनोनिमस विद बीइंग एक्सट्रीमली रिच, अगर तुम विद एक्सट्रीमली रिच, अगर तुम्हारी इनकम 2 लाख अगर तुम्हारी इनकम $2 लाख से ज्यादा है पर एनम, you would technically be a part of the top 1% of the worldwide earners, and so being in the top 1% may not take you and being so in the top 1% may not make you feel quite as rich as you think, क्योंकि हाँ तुम टिपिकली एक अच्छा घर एंड गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, बट विद दोज थिंग्स कम्स हायर कॉस्ट, एंड हो सकता है तुम उतना फाइनेंशियली सिक्योर फील ना करो, एंड यू आर लाइकली स्टिल वर्किंग अ फुल टाइम जॉब। इसलिए ही ये लेवल के बाद वेल्थ स्टार्ट बीइंग मेजर्ड इन अ नेटवर्थ रेदर देन इनकम। एज द मोर वेल्थ यू हैव, तुम्हारे पास उतने ही एसेट्स होंगे, एंड यू आर प्रोबेबली नॉट मेकिंग योर मनी फ्रॉम अ सैलरी। नेटवर्थ ऑफ $30 million to $100 million, ये पॉइंट पे तुम बड़ी लीग्स में खेलने लग जाओगे, एंड मोस्ट लाइकली यू रन और हैव अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ वेरी लार्ज कंपनी। तुम हमेशा 5 स्टार होटल में रुकोगे, एंड तुम्हारे पास बहुत सारे घर होंगे पूरी दुनिया भर में जहां तुम रह सकोगे। यू टेक हॉलीडेज ड्यूरिंग प्राइम टाइम, फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू मोनाको फॉर ग्रैंड प्रिक्स और केन्स फॉर द फिल्म फेस्टिवल, एंड यू वोंट बैट एन आईलिड जब तुम ऐसी जगह रुकोगे दैट कॉस्ट $10,000 to $20,000 पर नाइट। तुम्हारे पास पर्सनल असिस्टेंट होंगे, एंड आर स्टार्टिंग टू हैव पीपल दैट अदर्स हैव टू टॉक टू गेट टू यू। तुम कोई भी चीज खरीद सकते हो दैट नॉर्मल पीपल थिंक स्टफ रिच पीपल बाय, जैसे कि तुम कोई कार खरीद सकते हो, द फैंसीएस्ट ज्वेलरी एंड सो ऑन। इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग फर्स्ट क्लास, तुम प्राइवेट में फ्लाई करोगे, ऑल्दो यू वुड हैव अ टिपिकल कार्टर अ फ्लाइट और ओन अ प्राइवेट जेट फ्रैक्शनली थ्रू अ सर्विस लाइक नेट जेट्स। बट ये लेवल में तुम्हारा सोशल सर्कल भी बहुत चेंज हो जाएगा। यू प्रोबेबली सोशलाइज विद कांग्रेसमैन, सेनेटर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स। You are likely very well respected within some very high class circles. Interestingly, जैसे तुम बहुत अमीर लोगों से सराउंड रहोगे, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे पास उतना नहीं है। Sure, you may have just bought a new Ferrari, but your friend has a limited edition version, जो सिर्फ पूरी दुनिया में 5 ही बने हैं। Sure, you just had a dinner with local governor, but your billionaire friend just had a dinner with president, which brings us to our next level of wealth, net worth of $100 million to $1 billion. ये लेवल में आने के लिए हो सकता है तुम्हारे पास ओनरशिप या तुम्हारा कोई बिजनेस हो दैट मोस्ट ऑफ द पब्लिक हैव हर्ड ऑफ, इवन इफ दे हैव नॉट हर्ड ऑफ यू डायरेक्टली। ये पॉइंट पे यू कैन लाइकली सोशलाइज विद मूवी स्टार्स, रॉक स्टार्स एंड कॉर्पोरेट इलाइट। तुम कहीं पर भी जा सकते हो जहां तुम जाना चाहो, एंड ऑलवेज इन स्टाइल। You have multiple residences with staff, with elite cars at every residence. If it's your thing, हो सकता है तुम्हारे पास कोई प्राइवेट आइलैंड भी हो, and of course a private yacht to get you there. कोई भी एक्सपीरियंस तुम सोच सकते हो, you can have. अगर तुम्हें टेनिस खेलना है तुम्हारे फेवरेट प्लेयर के साथ, call his people. For a donation of $100K to his charity, हो सकता है तुम उसके साथ एक मैच खेल सको. Want your favorite band to come and play at your private party? For the right price, they will. आर्ट पसंद है, योर पीपल कुड अरेंज फॉर द क्यूरेटर ऑफ द लॉवरे टू शो यू अराउंड, एंड तुम कुछ ऐसे मास्टरपीस देख सकते हो जो कई सालों में किसी ने नहीं देखे। तुम कोई भी एक्सपीरियंस सोच सकते हो, यू कैन लाइकली हैव इट। डोनेशंस एंड फीस कैन गेट यू टू एनीवन। जब तुम्हारे पास कई लाखों करोड़ों हो जाएंगे, इट्स द सेम व्हेन बाइंग थिंग्स।
तुम लोगों को हायर कर सकते हो टू फाइंड यू द मोस्ट एक्सट्रावेगेंट वर्जन्स ऑफ आइटम्स पॉसिबल। एग्जाम्पल के लिए एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी 22 कैरेट गोल्ड का फॉर अ कॉस्ट ऑफ $1.3 मिलियन, एंड इफ यू आर गोइंग टू लिटरली फ्लश मनी डाउन द टॉयलेट, why not get a gold toilet or the entire gold bathroom to go with it? In fact, अगर तुम अल्ट्रा रिच हो तो तुम्हारे पास सब कुछ सोने का हो सकता है। How about a 24 कैरेट गोल्ड वाटर बॉटल जो कि खुद में डिजाइनर आर्ट है and comes with a spring water from France and Fiji? या फिर दुनिया का सबसे महंगा आईफोन that has 24 कैरेट गोल्ड casing and more than 600 white and black diamonds and sapphire glass for the screen। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है एंड तुम्हें खरीदने के लिए $15 मिलियन से ज्यादा लगेंगे। ये लेवल पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाइंग द मोस्ट फैंसीएस्ट एंड लग्जरियस आइटम्स, इट्स अबाउट गेटिंग द रेयरेस्ट एंड मोस्ट एक्सक्लूसिव थिंग्स यू पॉसिबली कैन। तुम एक लिमिटेड एडिशन पेन ले सकते हो जो $1,60,000 का है। इट हैज 4,810 डायमंड्स इनसाइड एंड हर साल सिर्फ ये 8 ही बनते हैं। और इफ यू वांट टू गो अ लॉट बिगर देन दैट, बहुत से बिलियनर्स आर्ट की तरफ जाते हैं, सिर्फ रेयर पेंटिंग्स नहीं बट थिंग्स लाइक दिस डेड शार्क आर्ट पीस जो $12 मिलियन में बिका। और लेट्स से यू लाइक पियानो, वेल हियर्स द सेम क्रिस्टल पियानो दैट वाज यूज्ड फॉर बीजिंग ओलंपिक गेम्स। इसे खरीदा था एक प्राइवेट बिडर ने ऑक्शन में फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ $3.2 मिलियन। योर माइंड इज ओनली द रियल लिमिट ऑफ व्हाट इज अवेलेबल, बट हमारा लास्ट लेवल 1 बिलियन नेटवर्थ एंड अबव। उससे पहले कि हम बात करें कि तुम क्या क्या कर सकते हो एक बिलियनर होकर, which is pretty insane, it's worth nothing that the numbers of billionaires on Forbes annual rich list has increased in recent years. एंड अभी 3,300 बिलियनर्स है पूरी दुनिया में। Of course, it is possible there are more who have generational wealth that simply do a good job of staying very very private. वैसे फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इन 3,300 बिलियनर्स के पास $20 ट्रिलियन है combined and therefore have more wealth between them than the poorest 8 billion people on earth combined. Oxfam के हिसाब से 26 सबसे अमीर बिलियनर्स हैं, उनके पास आधी दुनिया से ज्यादा पैसा है। ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में ही कमाल है, but let's actually visualize it to put things in perspective. The difference between 1 billion and the kind of wealth Jeff Bezos and Elon Musk have is insanely vast. अभी तुम्हें आइडिया आ गया होगा बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं। Let's look at what you can do with it, because essentially तुम कुछ भी खरीद सकते हो, एंड आई डू मीन एनीथिंग। अभी बस लग्जरियस आइटम्स एंड एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्टली यू कैन बाय एक्सेस। तुम अपने स्टाफ को बोलकर किसी से भी बात कर सकते हो पूरी दुनिया में। इट्स अमेजिंग द लेवल ऑफ एक्सेस एंड रिस्पेक्ट अ बिलियन कैन गेट यू, जहां तुम एक ही घंटे के अंदर किसी के भी टच में आ सकते हो and they would able to do it. It's not just about celebrities either. It works the same with powerful people within politics too. क्योंकि वो बिलियनर उनकी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट भी कर सकता है। And so, if you are a billionaire, you may occasionally meet the head of state and उनसे बात भी हो सकती है, जो कि हमें दूसरी चीज पे लाता है कि $billion और क्या कर सकते हैं। Influence. As a billionaire, you have many ways to shape public policy and public debate. ये हमेशा कोई बुरे तरीके से नहीं होता, like lobbying for lower taxes for rich people, although that obviously does happen, क्योंकि तुम्हारी वेल्थ एंड कनेक्शंस के कारण यू कैन एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस बिग चेंजेस इन द वर्ल्ड, एंड सिर्फ पॉलिटिकल लेवल में ही नहीं, क्योंकि दूसरी चीज जो तुम खरीद सकते हो वो है इम्पैक्ट थ्रू फिलैंथ्रोपी एंड चैरिटी। तुम्हारे पैसे बहुत सी लोगों की जान बचा सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट इट। अच्छा पानी गाँव के लिए, फंड न्यू हॉस्पिटल, ट्राई टू सेव अ डाइंग स्पीसीज ऑफ एनिमल। पैसों से तुम कोई भी चीज पर इम्पैक्ट डाल सकते हो तुम्हारी पसंद की। But one of the biggest difference with a billionaire that is often overlooked is the ability to essentially buy time. तुम्हें कोई भी चीज के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, no lines, no sitting around. सोचो इस बारे में, you have got your own private jet, so तुम्हें बस एयरपोर्ट पे जाना है, and जब भी तुम चाहो sit down in the plane, and 2 मिनट बाद तुम आसमान में होंगे and can go wherever you wish. जब तुम पहुंचोगे, a driver will have arranged to pick you up and take you wherever you want to go. तुम्हारे असिस्टेंट ने पहले ही बेस्ट सीट बुक कर ली होंगी वो रेस्टोरेंट की जहां तुम जाना चाहते हो, और मे बी योर असिस्टेंट अरेंज अ सेलिब्रिटी शेफ टू कम टू वन ऑफ योर वेकेशन होम्स इंस्टेड एट वॉट एवर टाइम यू चूज। यकीन मानो या ना मानो, कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं है अमीर होने के बाद। फर्स्टली, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू हैव नॉर्मल इमोशनल रिलेशनशिप at this level. It can become increasingly difficult to have friends and family that love you for who you are. वैसे भी लोग हैं, but मुश्किल है जानना कि कौन वैसा है या नहीं, because your world is likely filled with yes men, and ऐसे लोग जो आपका फायदा उठाना चाहेंगे हर कदम पर।
योर ट्रस्ट एंड कनेक्शन विद पीपल अनडाउटेबली कंसिडर्ड डेटिंग भी अलग से एक्सपीरियंस बन जाता है. ऑन द वन हैंड सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमन आर ऑल अराउंड यू एट पार्टीज एंड इवेंट, बट अगेन फाइंडिंग समवन यू हैव अ जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन विद इज अ डिफरेंट स्टोरी. क्योंकि तुम्हारा टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तुम हमेशा ही बिजी रहते हो एंड अनेबल टू इन्वेस्ट इन मेकिंग डीप कनेक्शन विद न्यू पीपल. एंड अगर तुम्हें कोई मिल भी गया, the relation balance is skewed in strange way when you have essentially unlimited money. इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पे कर रहे हो या तुम्हारा पार्टनर भी पैसे कमाता है. Either way, something feels off. And finally, कितने भी पैसे तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकती. Death is a great equalizer. अपने करीबी को खोना, losing your own health and facing your own mortality, ऐसी चीजें हैं जो कितने भी पैसे आने के बाद जाएंगी नहीं. The Reddit poster who inspired this video and deserve full credit talks about how he met Sylvester Stallone at a party, who has obviously had a very successful career. उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छे आदमी है, had huge level of wealth and luxury, a smart and beautiful wife. फिर भी he also had a special needs son who died young. उनके शब्द में किसी के पास भी सब कुछ नहीं है, किसी के भी पास. In fact, if you are watching this video and feeling poor, मुझे लगता है तुम्हें वापस सोचना चाहिए. ये वीडियो में we have looked at several levels of wealth, but the fact you are watching this means you are nowhere close to the bottom of the total wealth pyramid. ऊपर देखना आसान है and feel frustrated कि कुछ लोगों के पास हमारे से कितना ज्यादा है, बट जस्ट लुक डाउन द वेल्थ पिरामिड फॉर अ मोमेंट. अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है ये देखने के लिए, प्लस सम फूड इन द फ्रिज, कपड़े पहनने के लिए एंड अ रूफ ओवर योर हेड एंड एक सोने की जगह, देन यू आर रिचर देन 75% ऑफ दिस वर्ल्ड. इन फैक्ट अगर तुम्हारे नाम पर $1 भी है, यू आर स्टिल रिचर देन द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड हु आर ईदर इन डेप्थ or have absolutely nothing. What this video really highlights is that rich versus poor is so arbitrary. ये बस कोई दो ग्रुप्स नहीं है, इसमें बहुत सारे लेवल्स है एंड बाकी पूरी दुनिया से you might well be a lot richer than you think. अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर you subscribe and turn on notification for some future mini documentary that are on the way. Thank you for watching to the end. You are a legend. फिर से जल्दी मिलते हैं.